इतनी गर्मी में आप लोग दूर दराज से इस कार्यक्रम में आए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपके प्रति आभार जताना चाहता हूं कि आप लोगों ने भ्रष्ट पदाधिकारियों, भ्रष्ट कार्यालय और भ्रष्ट थानेदार बीडीओ सीओ के खिलाफ एक पहला कदम है, एक पहला कदम है। आप बीडीओ सीओ, अगर आप मेरी आवाज आपके कान तक जा रही है तो आप लोग सुन लीजिए, अपना कार्यशैली बदलिए, आप अपना कार्यशैली बदलिए। टुंडी के लोगों को तंग करना बंद करिए और उसका शोषण करना बंद करिए। यह आपको चेतावनी देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जिस जनता के साथ आप लोग रोज खेल खेलते हैं, आप अपना कार्यशैली में बदलाव लाइए, अन्यथा ये केवल एक झांकी है। हम लोग टुंडी में पहले हुक्का जाम करते थे, उसी चरित्र में आएंगे और उसी रूप में आएंगे जब थाना और ब्लॉक का हुक्का जाम करेंगे हम। और कोई उपाय नहीं है, अब वही हुक्का जाम का बात आ गया है। अब हुक्का जाम होगा और आपका भी हवा पानी और आपका एसी का लाइन काटा जाएगा। आपका जो एसी में बैठ के, आप जो एसी में बैठ के हवा खाते हुए हमारे लोगों को दुत्कारते हैं, बेइज्जत करते हैं, सबसे पहले आपका एसी का लाइन काटा जाएगा और आपका बाहर से दरवाजा और ताला लगा दिया जाएगा। नोट कर लीजिए। कैसा लगता है, कैसा लगता है जब कोई बिना बिजली का रात भर, दिन भर, 3 4 दिन 5 दिन रहता है। आप उसको भी अनुभव करिए, क्योंकि आप तो एसी में बैठते हैं, आपका जनरेटर का सुविधा है और आपका इन्वर्टर का सुविधा है। हमारे जनता का ये सुविधा अभी तक नहीं उपलब्ध हुआ है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोग अपना कार्यशैली बदलिए, अन्यथा आप और देखिएगा। ये तो केवल छोटा सा एक नमूना है, ये 5 दिन का तैयारी है। ये सुन लीजिए आप, ये 5 दिन की तैयारी में ये है, और जब हम लोग महीना भर की प्रैक्टिस और तैयारी करके आएंगे तब आप कहां छुपिएगा, ये आप भी सोच के रखिए। तब आप कहां छुपिएगा, इस बात को भी आप लोग सोच के रख लीजिए। इसी को जानते हैं, क्योंकि टुंडी आंदोलन और संघर्ष का जमीन रहा है। टुंडी एक ऐसा जगह है जहां बड़े बड़े लोगों ने अपनी पृष्ठभूमि निभाए हैं। विषम गुरु शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, हमारे स्थानीय पूर्व राज्यसभा संजीव कुमार, विनोद बाबू, टेकलाल बाबू, और हमारे जमीन में ऐसे ऐसे नेता पैदा हुए हैं। धानो सोरेन अभी भी है आंदोलनकारी, उनकी भूमि है। आप ये मत भूलिए कि हम लोगों ने भी ठान रखा है कि आप लोगों को अब हम लोग चैन से रहने नहीं देंगे। तो मैं कहना चाह रहा था कि हमारी जो भूमि है टुंडी, ये आंदोलन की जमीन रही है, ये आंदोलन और संघर्ष की जमीन और बलिदान का जमीन रहा है। और उसी जमीन के, उसी जनता को आज आप ऐसे जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि आप रोज उसको बेइज्जत करते हैं, रोज बेसम्मान करते हैं। आपके पास छोटा मोटा काम के लिए जब वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आय, आवासीय, हमारे जो नवजुवक विद्यार्थी आपके पास जब आय और आवासीय बनाने आते हैं तो आप उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये सब बंद करिए, एकदम एक टाइम सुनिश्चित करिए कि आय और आवासीय 2 दिन के अंदर, 24 घंटा के अंदर आपको देना होगा। वृद्धा पेंशन, अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो पाने लायक है। आपको पता नहीं है कि हमको लगता है 50% ऐसे लोग हैं जिनको मिलना चाहिए, वो आज भी दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। आज भी वो छुट्टी तो झोपड़ी में रहने के लिए विवश है। इस बरसात के मौसम में जाके आप देखिए कि जिनको बाबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास जिसको नहीं मिला है, वो किस स्थिति में रह रहे हैं। कानूनन आप लोग फजियत करेंगे। ऐसा कानून हम भी जानते हैं कि जो आप कभी सोचे भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो आईपीसी का इस्तेमाल आप हमारे भोले भाले जनता के ऊपर करते हैं, वही आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट आपके ऊपर भी लागू हो सकता है। आप उससे बरी नहीं हो सकते हैं।
क्योंकि हम लोग भोले भाले हैं, वो चीज का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जो आईपीसी का धारा का डर हम लोगों को दिखाते हैं, वही आईपीसी का धारा आप पर भी लागू हो सकता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। आप अगर ऑफिस में काम नहीं करते हैं, जनता का काम नहीं करते हैं, जिसके लिए आपको भेजा गया, जिसके लिए आपको सरकार वेतन देती है, आप पर भी केस हो सकता है, आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, मैं अभी आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने कार्यशैली में बदलाव लाइए, वो भी बहुत जल्दी। हमारे जनता को तंग करना बंद करिए। मैं कहना चाहूंगा जितने भी पूरे, ये केवल एक ब्लॉक और एक थाना का बात नहीं है बंधु, ये बढ़िया जान लीजिए। मैं किसी एक थाना, किसी एक ब्लॉक और किसी एक सीओ पर बात नहीं कर रहा हूं। ये हमारा झारखंड का कल्चर हो चुका है। आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में झारखंड का सबसे बड़ा जमींदार कौन है? आज के डेट में झारखंड में सबसे बड़ा जमींदार बीडीओ, सीओ और थानेदार है। सबसे बड़ा जमींदार है। आज आप पता करिए कि अगर आय से अधिक संपत्ति की जांच हो तो सबसे पहले बीडीओ, सीओ और थानेदार जेल जाएगा। ये अभी आप लोग जान लीजिए। लेकिन हम लोग फंसते कहां हैं? और हम लोग हाथ लेके कलेजे पर हाथ देकर कहिए कि यदि आपको थाना से काम पड़े, यदि आपको थाना से काम पड़े तो आप अकेले थाना जाने का हिम्मत किसको जरा हाथ उठा के बताइए हमको। किसी में नहीं है। अकेले जा सकते हैं? सोच समझ के हाथ उठाइए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि थाना में यदि आपको काम पड़ा है, बढ़िया से गौर से सुनिए, अगर थाना से काम पड़ा है तो आप अकेले जाने का हिम्मत आपको है? ये मैं पूछ रहा हूं। हाँ या ना में बोलिए। क्यों भाई? किस लिए ऐसा बात, किस लिए ऐसा माहौल कि थाना हम लोग के आम गुरुआ, गरीब गुरुआ के लोग थाना अकेले जाने का हिम्मत नहीं करता है, जबकि थाना के लिए, थाना किन के लिए है? किसकी सुरक्षा के लिए है? ब्लॉक प्रशासन किसके लिए है? लेकिन फिर भी हम लोग बीडीओ, सीओ से बात करने से डरते हैं। हम लोग थानेदार से बात करने मुलाकात करने से डरते हैं। यहाँ तक हम लोग हवलदार का भर्ती देख के साला पेशाब आ जाता है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम लोग इसी प्रजातंत्र में रहेंगे? क्या हम लोगों के टुंडी का यही भाग्य है? क्या टुंडी में हम लोग यही तकदीर लेके आए हैं? इसका सबसे बड़ा कारण हम लोगों के स्थानीय जनप्रतिनिधि, हम लोग सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ जो निकम्मी सांसद विधायक है, उन लोगों को थाना और ब्लॉक प्रशासन से कोई लेना देना नहीं। थाना में क्या कर रहे हैं, ब्लॉक में क्या कर रहे हैं, अंचल में क्या कर रहे हैं, हमारे सांसद और विधायक को कोई लेना देना कभी आप देखे हैं? कभी आप थाना का कोई काम लेकर गए हैं? आपके साथ हमारे विधायक, हमारे सांसद आपके साथ कभी थाना गया? फोन करके कभी थानेदार को डांटा? फोन करके कभी बीडीओ को डांटा आपके सामने? फोन करके कभी सीओ को आपके सामने डांटा यदि आप कोई काम लेकर गए हैं? बड़ा सुंदर बात होता है उस पर। जरा बीडीओ साहब जरा देख लीजिए, आपके सामने बात करेगा। वीडियो साहब देखिए ना, फलाना गांव से जो फलाना आए हैं, जरा देख लीजिएगा। कहने का मतलब है कि जो वीडियो साहब, सीओ साहब, थानेदार साहब हमारे बीच हैं, वो आपके काम के लिए है। आपका नौकर है, वो आपका नौकर है। वास्तविकता में वो आपका नौकर है, लेकिन मालिक बन बैठा है। और मालिक बन कैसे बैठा है? हमारे कमजोरी के चलते, हमारे कमजोरी के चलते। हम इतना कमजोर हो गए धीरे धीरे, और हमारे कमजोरी को हमको पता नहीं चल रहा है कि हम इतना कमजोर हो चुके हैं। आपकी कमजोरी का फायदा हमारे पदाधिकारी और दलाल वर्ग के लोग उठाते हैं। हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं जो इनको बिचौलिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और आपको एक भी पता होना चाहिए, मैं बहुत गौर करने वाली बात बता रहा हूं कि आजकल पारसनाथ से बहुत बाघ निकल रहा है। गौर करिए, पारसनाथ से बहुत बाघ निकल रहा है। और ये बाघ किसी को कुछ नहीं करता है। ये बाघ उसी को काटेगा, उसी को हपकेगा जो गरीब जनता का शोषण करता है। समझ लीजिए बढ़िया से। आजकल पारसनाथ और मनियाडी के जंगलों से बहुत बाघ निकल चुका है, और वैसे लोगों के तलाश में है कि कौन व्यक्ति आम जनता का शोषण करता है और कौन व्यक्ति आम जनता को तंग करता है।